मैं यह कहानी आज भी कांपते हाथों से लिख रहा हूं। साल 2019 की बात है, जब नौकरी के सिलसिले में मुझे एक छोटे शहर में आकर रहना पड़ा। कंपनी ने रहने की कोई व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए मुझे खुद ही किराए का घर ढूंढना पड़ा। शहर नया था, लोग अनजान और समय बहुत कम। घर की तलाश 2 दिन तक भटकने के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे एक घर दिखाया। किराया हैरान कर देने वाला था, इतना सस्ता कि शक होना लाजमी था। जब मैंने कारण पूछा तो डीलर ने सिर्फ इतना कहा, बस लोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, मुझे लगा लोग वहम में होंगे। घर देखने पहुंचा तो वह थोड़ा पुराना था, लेकिन साफ सुथरा। 2 कमरे नीचे, एक कमरा ऊपर। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां संकरी और अजीब तरह से ठंडी थीं। घर के मालिक ने बस एक बात कही, रात में ऊपर मत जाना। मैं हंस दिया। पहली रात सब सामान्य था। खाना खाकर मैं सो गया। रात के लगभग 1:40 बजे मेरी आंख खुली। किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आ रही थी। मैं उठा। दरवाजा बंद था, बाहर सन्नाटा, लेकिन आवाज साफ थी। कदम धीरे धीरे ऊपर जाते हुए मेरे शरीर में अजीब सी ठंड दौड़ गई। मैंने घड़ी देखी, 1:43 एम। अचानक ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। डर की शुरुआत। अगले दिन मैंने पड़ोसियों से पूछा, कोई सीधे बात नहीं करता था, सब नजरें चुरा लेते। शाम को पास की चाय की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उस घर में मत रहो बेटा, वह घर ठीक नहीं है। मैंने कारण पूछा तो उसने चारों ओर देखकर कहा, उस घर में एक बच्ची मरी थी। मेरे हाथ से चाय गिर गई। घटनाएं बढ़ने लगीं। अब हर रात कुछ न कुछ होता। कभी मुझे लगता कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है, कभी आईने में पीछे किसी का साया दिखता। एक रात मेरे पैर पर किसी छोटे हाथ ने जोर से पकड़ लिया। मैं चीख पड़ा। लाइट जलाई कोई नहीं, लेकिन मेरी टोंग पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। सच्चाई का सामना। तीसरी रात में सो नहीं पाया। ऊपर से लगातार चलने की आवाज आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर का कमरा खुला था। अंदर एक पुराना खिलौना पड़ा था, टूटी हुई गुड़िया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मुझे दर्द होता है। मेरी सांस रुक गई। पीछे मुड़ा तो एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। खौफनाक सच। बाद में पता चला घर के पुराने मालिक ने शराब के नशे में अपनी बेटी को आग में झोंक दिया था। बच्ची वहीं मर गई। पत्नी पागल हो गई और कुछ समय बाद उसने भी जान दे दी। बच्ची की आत्मा आज भी वहीं है। आखिरी रात। उस रात घर का माहौल बदल गया। दीवारों से जलने की गंध आने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। बच्ची की आवाज गूंज रही थी, यहां कोई नहीं आएगा, सब मेरे साथ रहेंगे। मैं बेहोश हो गया। सुबह सुबह मुझे पड़ोसियों ने घर के बाहर पाया। पूरे शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन आग नहीं लगी थी। मैंने उसी दिन शहर छोड़ दिया। आज भी अगर रात को कोई बच्ची रोती सुनाई दे तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि मैं जानता हूं वह बच्ची आज भी उस किराए के घर में है।